हरियाणा में सियासी घमासान एक बार फिर से तेज हो गया है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर बीपीएल कार्ड रद्द करने और पुलिस कांस्टेबल ट्रांसफर में जातिगत भेदभाव को लेकर तीखा हमला बोला है। रिपोर्ट देखिए। रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा की बीजेपी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हुड्डा ने कहा कि 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले वोटरों को लुभाने के लिए बीजेपी ने नए बीपीएल कार्ड जारी किए, लेकिन चुनाव के बाद इन कार्डों को तेजी से रद्द किया जा रहा है। दीपेंद्र हुड्डा ने आरोप लगाया कि हरियाणा में सुनियोजित तरीके से बीपीएल कार्ड काटे जा रहे हैं। ये बीपीएल फॉर वोट घोटाला है। जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए, जनता को प्रलोभन देने के लिए चुनाव से जस्ट पहले इनकी सरकार ने बीपीएल कार्ड बनवाए और उसके बाद 3-4 राशन बंटने के बाद, चुनाव में वोटिंग के बाद उसी रफ्तार से वो उन बीपीएल कार्डों को कटवाने का काम ये सरकार आनन फानन में जल्दबाजी में कर रही है, जिसमें बहुत से जो पात्र हैं उनके तो बीपीएल कट गए और जो पात्र नहीं है उनके बीपीएल बन गए। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि चुनाव से पहले बीपीएल कार्ड की संख्या 27 लाख से 57 लाख तक पहुंचाई गई। अब तक 10,44,000 कार्ड काटे गए हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने एक कार्ड पर आश्रित परिवारों का हवाला देकर कहा कि अनुमान के मुताबिक करीब 20 लाख मतदाताओं के कार्ड काटे गए हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने आरोप लगाया कि जिस प्रदेश में केवल करीब 22,000 के अंतर से सरकार बनी है, वहाँ ये बड़ा वोट घोटाला है। हुड्डा ने कहा कि ये मुद्दा हम जनता के बीच लेकर जाएंगे। कौन अफसर इसके जिम्मेदार हैं, उन पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। दीपेंद्र हुड्डा ने आरोप लगाया कि चुनाव के समय जल्दबाजी में गलत बीपीएल कार्ड बनाए गए और अब पात्र लोगों के कार्ड काटे जा रही हैं। ये बीपीएल कार्ड घोटाला साफ तौर पर वोट खरीदने की साजिश थी। बीजेपी ने मतदाताओं को धोखा देकर सत्ता हासिल की। ये आरोप लगाते हुए हुड्डा ने अपने बयान में कई बातें कही हैं। हुड्डा ने परिवार पहचान पत्र में भी फर्जीवाड़े के कथित आरोप लगाए। हुड्डा ने दावा किया कि कई लोगों की फैमिली आईडी में गलत तरीके से एंट्री कर बीपीएल कार्ड रद्द कर दिए गए, जिससे जनता का सरकार पर भरोसा टूट रहा है। लगभग 27 लाख से बढ़ाकर 51 लाख बीपीएल परिवार चुनाव से एक साल पहले 27 लाख से उनकी संख्या बढ़ाकर 51 लाख तक पहुंचाई गई बीपीएल कार्ड धारक परिवार, जिनमें से अब तक 10,44,000 कट गए। तो लगभग पहले दुगने किए गए बीपीएल कार्ड। और हरियाणा की 75% आबादी गरीबी रेखा से नीचे दिखा दी। 3/4 हरियाणा, जितनी गरीबी आज़ादी के टाइम भी नहीं थी, 1947 में भी जितनी गरीबी नहीं थी, उससे ज़्यादा गरीबी पिछले विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में दिखा दी सरकार ने। वहीं सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल ट्रांसफर को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। हुड्डा ने आरोप लगाया कि ट्रांसफर प्रक्रिया में जातिगत आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, जिससे पुलिस बल में असंतोष बढ़ सकता है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सिपाही ट्रांसफर में जाति का आधार अपनाया जा रहा है, जो पूरी तरह गलत है। यह न केवल पुलिसकर्मियों के मनोबल को तोड़ता है, बल्कि समाज में भी विभाजन पैदा करता है। सरकार को इस पर तुरंत जवाब देना चाहिए। हुड्डा ने मांग की है कि बीपीएल कार्ड काटने के इस कथित घोटाले और ट्रांसफर में कथित अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। वहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा सरकार की लॉन्च हुई लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर कहा है कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था, जिसको कॉपी पेस्ट किया गया है। हम इसका क्रियान्वयन देखेंगे। बहरहाल दीपेंद्र हुड्डा ने बीपीएल कार्ड रद्द करने, कांस्टेबल ट्रांसफर में कास्ट पूछे जाने का मुद्दा उठाने के साथ ही लाडो लक्ष्मी योजना पर बयान देकर राजनीतिक घमासान बढ़ा दिया है। कैमरामैन विद्याब्रिक के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।